ठंडा लग रहा है? नहीं लग रहा है? सुबह उठने के साथ ही रोज़ाना की तरह मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने लगाया झाड़ू, क्योंकि कल बाकी काम कर दिया था मैंने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात और वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आज उठी थी 7:30 बजे। मैंने घर में झाड़ू वगैरह लगाए, फिर उसके बाद नहाया धोया, पूजा वगैरह किया। इतने में मैंने अपनी मम्मी से कह दिया, मम्मी आप सब्ज़ी साफ़ कर दो। तो उन्होंने सब्ज़ी साफ़ कर दिया है और अब मुझे बस इसे बनाना है। तो अभी लगभग 9:10 हो रहे हैं, 20 मिनट, क्योंकि काफ़ी सिंपल सा खाना बनाना है आज मुझे। ज़्यादा तामझाम नहीं है, मतलब हालांकि डेली नॉर्मल ही बनता है, पर कभी कभी किसी किसी सब्ज़ी को पकने में ज़्यादा समय लग जाता है। और गुरुवार है तो काफ़ी रिलैक्स हूँ, मतलब अलग से चीज़ें नहीं हैं, तो इसी वजह से। वैसे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा खाना बनाने में लगता है, अगर कुछ स्पेशल ना बनाना हो तो चलिए बनाते हैं फटाफट से। आज हमारे यहाँ सूर्यदेव ने भी दर्शन दे दिया। मौसम काफ़ी खूबसूरत था। सबसे पहले मैं किचन में गई और वहाँ मैंने सब्ज़ी बनाने का काम किया। सब्ज़ी बनाने के साथ साथ मैंने चावल भी चढ़ा दिए और लगभग थोड़ी देर में मेरा खाना और सब्ज़ी दोनों ही पककर तैयार हो गया। 9:35 हो रहा है और मेरा खाना पूरी तरीके से बनकर तैयार है और धूप भी बहुत प्यारी सी आई है हमारे आंगन में। ठंड है, मतलब किचन में मैं तो काम की वजह से स्वेटर मैंने निकाल लिए थे, पर ठंड बहुत है। इतनी ठंड है कि इंसान खड़े खड़े कांपने लगे ठंड की वजह से। तो अब अपना सारा काम हो चुका है, तो पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्या करेंगे, बेरोजगार इंसान है। चलो पढ़ते हैं। मैंने देखा आंगन में बहुत खूबसूरत सा धूप है, फिर मैंने बिछाया अपना बैठने की व्यवस्था को और लगाया टेबल। फिर मैं यहीं स्टार्ट हो गई। लगभग 40 से 50 मिनट मैंने धूप में बैठकर पढ़ाई की, जब तक मुझे सही लगा, क्योंकि ठंड की वजह से मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। 2-3 दिन पहले ठंड की वजह से मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन चल रही थी। और ये छोटा सा प्यारा सा क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया, क्योंकि नाना जी गए हुए हैं बड़ी मम्मी के यहाँ और मेरी नानी बात कर रही है नाना जी से। मुझे लगता था कि आजकल की जनरेशन ही कॉल वगैरह वीडियो कॉल वाला सीन रखती है, पर ऐसा नहीं है। हम नानी की बातें सुन रहे थे, ये दोनों काफ़ी अच्छी बातें कर रहे थे। फिर मैं थोड़ी देर में आ जाती हूँ अपने दुकान और मैं दुकान में ही रहकर अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं मुश्किल से, मेरे को लगता है 7 दिन तो आराम से हो गया होगा, अपने नानी के घर आई थी। यहाँ पे काफ़ी अच्छा धूप है, किसी काम से आई थी, छोटा मोटा काम था। देख सकते हो आलू निकाल दिए गए हैं और यहाँ पर लगाए गए हैं प्याज के छोटे छोटे से पौधे। प्लांटेशन किया गया है ऑनियन का। और पता नहीं कितना प्रोडक्शन होगा, पर भाजी खाने के लिए मिलेगा भाई, इससे बड़ी खुशी और किसी चीज़ की नहीं है। और ऑर्गेनिक फूड, लाइक पूरा का पूरा ओरिजिनल, बिना किसी प्रकार का खाद वगैरह। तुन्नी नहा ली है और ये देख सकते हो हमारा बैगन कुछ अच्छा खासा फल और लगने लगा है। दिखाती हूँ बैक करके, रुक जाइए। नहाने के बाद की स्थिति दिखाती हूँ। हमारी टुन्नी दीदी नहा धो के तैयार हो गई है। ठंडा ठंडा, बहुत ठंडा। कितना ठंडा बाबू? ठंडा है। ठंडा 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 है। काँप कह रही है तो बूट 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 बूट। धूप में बैठे रहना, ठीक? कैसे तूने पाउडर लगाएगी? पाउडर लगाएगी, गोरी होएगी। मम्मी तेरी मम्मी लगाती है कि तू लगाएगी? मम्मी देखे हाथ लगा। तू ही तो करिया है, कोई भी है, कोई भी है।
कल भी टुन्नी गोरी है ना, टुन्नी मेरे से ज्यादा गोरी है। हाँ, रुक तो। कहाँ जा रही है? हैं? पाउडर लगा के, पाउडर लगा के। सुनना, सुनना। चेन है रे, चेन है, चेन है, चेन। उरी गिरे, दोनों गिरे। दे टिक्की लगा। ताकत तुकत है ये नहीं है तेरे में। मेरा आधा से ज़्यादा ज़िंदगी सिर्फ तकलीफ़ों का सामना करते करते बीत जाने वाला है। सडनली मुझे पता क्या चला, मुझे याद आया कि मेरे यूनिवर्सिटी का परीक्षा फॉर्म भरा रहा है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर मैंने नहीं भरा टाइम पर तो एग्ज़ाम डेट निकल जाएगा फॉर्म का भरने का। वो कई बार ना मैंने कई सारे एग्ज़ाम ऐसे लास्ट डेट और एग्ज़ाम फॉर्म सही टाइम पे ना भरने की वजह से ख़त्म कर दिया। तो वो तो चलो एग्ज़ाम रहता था, उतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उस टाइम पे मैं कॉलेज की स्टूडेंट थी तो मुझे उतना नहीं लगा। अब अचानक मुझे याद आया, भाई इतनी ख़त्म इंसान मैं। लोग मुझे कहते हैं ना तुम मुझे याद नहीं करती, तो देखो मेरे याददाश्त की पावर बता देती हूँ। ना मेरे पास रोल नंबर है, ना इनरोलमेंट नंबर है, ना कोई ऐसा प्रूफ है, कोई ऐसा क्लू ही नहीं है कि भाई मैंने पढ़ा है उस यूनिवर्सिटी से, मैंने एक डिग्री ली है और उसका एग्ज़ाम दिया है। कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी। समझ में आ रहा है? खोज खोज के तंग पूरे दोपहर तक। अब जाके कहीं पासवर्ड फॉरगेट वगैरह करने का ऑप्शन दिखा मुझे। थक हार के जब थकी, मेरे पास वो मोबाइल नंबर नहीं है, मेरी मम्मी यूज़ कर रही है उस नंबर को। हाँ, देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो पूरा दोपहर बर्बाद हो गया। अब चलो पढ़ ही लेते हैं, ज़िंदगी में कुछ और है ये नहीं है। मैंने सोचा टाइम पे फॉर्म भर दूँ ताकि रिलैक्स रहूँगी। ज़िंदगी में रिलैक्स वाली चीज़ें ही नहीं है मेरे। आप भूलते हो कुछ? बहुत ख़त्म याददाश्त है मेरी। पता नहीं लोग कैसे किसी को बरसों याद रख लेते हैं। चलो अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन था एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरूँगी, पर फिर मुझे ख्याल आया जब भराएगा तब भराएगा, नहीं भराएगा तो क्या हुआ, मेरे पास एक मास्टर डिग्री ऑलरेडी पहले से है। फिर मैंने खुद को काफ़ी समझाया और मैं फिर पढ़ाई करने बैठी दोपहर से लेकर शाम तक, मतलब 3 बजे के बाद मैंने पढ़ाई की। दोस्तों अभी समथिंग 8:30 हो रहे हैं। मैंने दुकान बंद कर दिया और फिर मुझे अपने लिए कुछ कुछ बनाना होगा। पिंकी दीदी इधर अपना काम निपटाने के बाद, आज इसने किया है काम। कभी कभी मेरे घर के लोगों में पाप की जब आत्मा जाग जाती है तो डर से काम कर देते हैं। आज गुरुवार था तो इन लोगों को लगा कि अगर ये हमारे जूठे बर्तन धोएगी तो शायद हमें पाप चढ़ जाएगा। इस वजह से घर के सारे काम इन दोनों ने किए थे और सुबह का काम तो मैं निपटा ही चुकी थी, दोपहर के बाद वाला काम इन लोगों ने किया। घर के सारे काम हो चुके थे इसलिए दिन में मेरी पढ़ाई भी थोड़ी अच्छी हुई आज। फिर मैंने बनाया सेवई, जो मुझे फलाहार में यूज़ करना था। हालांकि स्टील के बर्तन की वजह से थोड़ा सा जल गया, पर काफ़ी डिलीशियस था और इसे दोबारा गर्म करके खाना पड़ा। मैंने 8-9 बजे ही, लगभग 8:30 बजे तक तो बना लिया था, पर मुझे बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं थी और मैं सोच रही थी मैं खाली पेट ही सो जाऊँगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं तो सोच रही थी ना आज फिर से मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि सडनली जैसे ही मैंने दुकान बंद किया तब से मेरे स्टमक में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था गैस्ट्रिक की वजह से, और साथ ही साथ मेरे सिर में भी थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, दर्द हो रहा था। तो अभी 11:30 हो रहे हैं और ऑलमोस्ट सारे चीज़ निपट चुके हैं, काम नहीं हुआ है। तबीयत मेरी, मतलब सिर में काफ़ी हल्का हल्का सा दर्द है, वो हो जाता है, नॉर्मल है। पर अभी मेरे स्टमक का भी दर्द ठीक हो गया है, एकदम अच्छा हो गया है। और मैंने अपना डिनर भी फिनिश तो नहीं किया, क्योंकि मैं जितना खाने का सोचती हूँ उससे मैं आधा का आधा ही खा पाती हूँ। हालांकि पेट में चला गया है कुछ कुछ, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो खाली पेट ही सोने वाली थी। तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा, सुबह से खाई पी नहीं थी इस वजह से मतलब गैस वगैरह का दिक्कत आ गया पेट में। अदरवाइज़ आज का दिन मेरा काफ़ी अच्छा रहा है और कुछ
चीज़ें भी सीखने को मिली है, कुछ गलतियों का पता चला है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे। अभी हम करेंगे पढ़ाई, क्योंकि अभी मैं एकदम ठीक हूँ। चलिए करते हैं। अच्छा खासा पढ़ाई का मूड बना के मैं पढ़ने बैठी। थोड़ी देर पढ़ाई किया मैंने अच्छा सा। अभी मैं PYQs मतलब MCQs पढ़ रही थी, और वो भी छत्तीसगढ़ का ही, क्योंकि मेरा 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है। और मुझे नींद आने लग गया, मैं थोड़ी देर सोई। फिर मुझे याद आया, अरे यार रानी, तुझे उठाने वाला कोई नहीं है, तुझे तेरे सपने खुद पूरे करने हैं, मेहनत तुझे खुद करनी है। फिर मैं उठी, फिर आधा घंटा पढ़ी, फिर मुझे नींद आने लगा। फिर मैं उठी, फिर पढ़ी। भगवान, आज मैंने जितनी बार उठाया उतनी ही बार मैं सोई हूँ। थोड़ी देर सोने के बाद मुझे ऐसा लगा कि चलो सिर दर्द फाइनली ठीक हो गया। पर नहीं भाई, सिर में भी ऐसे तांडव चल रहा है। हल्का फुल्का हेडेक की वजह से मुझे दिक्कत हो रही थी, और फिर मैंने सोचा अब नहीं जागा जाता, मुझसे सो जाना सही है। कभी सो के, कभी जाग के, कभी सोऊं कभी जागूं, पर पढ़ाई नहीं हो रहा भाई। अभी लगभग मैंने 40 मिनट सो के उठने के बाद ऐसे नींद करके थोड़ी देर पढ़ाई की है। अब फाइनली 1:15 मतलब 1:10 हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि मैं सो जाऊँ ताकि सवेरे जल्दी उठूँ और कुछ चीज़ों को कवर। अगर आप सभी को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।